आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से सवाल हुआ कि साहब ये जो हाई प्रोफाइल केसेस इन्वेस्टिगेट FIA के ऑफिसर्स कर रहे थे उनका तबादला किसने किया, क्या क्या उन्होंने, आइए देखते हैं। मैंने आज अखबार की लीड स्टोरियां पढ़ी हैं कि FIA के तबादले हुए हैं, तो खैर जाहिर है DG FIA ने किए होंगे। वो कौन है और कौन से वज़रा उनको रोकना चाहते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। रोक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सकता है। इंटीरियर मिनिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अदारे जो हैं उनके इंचार्ज जो हैं बाख्तियार है। अगर कोई तबादले हुए हैं या आगे होने जा रहे हैं तो ये DG FIA की सवाबदीद है। जी नाज़रीन, ये DG FIA की सवाबदीद है, क्योंकि कल जब वज़ीर दाखिला से पूछा गया उनके इल्म में नहीं था। मुशीर दाखिला और एहतसाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी से पूछा गया, उनके इल्म में ये नहीं था। तो DG FIA ने क्या अपनी सवाबदीद पे दो अहम IOs बल्कि दीगर और भी उनको तब्दील कर दिया। और आप अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन ये दस्तावेज़ात देख रहे हैं कि एक साहब जहांगीर तरीन के केसेस की तहकीकात कर रहे थे, उसके IO हैं। दूसरे शहबाज शरीफ साहब, सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज के। अब इनको ट्रांसफ़र जब किया गया है तो आज लाहौर के FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान ने DG FIA को ख़त करके रिक्वेस्ट की है कि इनकी ट्रांसफ़र्स कैंसिल कर दी जाए, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तहकीकात कर रहे हैं। और रोटेशन पॉलिसी जो है उसमें भी ये नहीं आते, क्योंकि इन्होंने अभी सिर्फ 4 साल और 9 माह अपनी ड्यूटी की और 10 साल का जो थ्रेशोल्ड तय किया गया था उस रोटेशन पॉलिसी में उससे भी कम है। हमारी इत्तलात ये हैं कि वज़ीर आज़म ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि ये ट्रांसफ़र्स रोक दी जाएँ। अज़हर सिद्दीक साहब, बतौर वकील मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील हैं, कि अक्सर आप वकला अगर किसी केस में रिलीफ चाह रहे हो तो सबसे पहले कहते हैं कि जी IO को तब्दील कर दें, और IO अगर तब्दील हो जाए और नया IO आए तो क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस काउंसिल के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि जनाब ये डॉक्यूमेंट आपने कहाँ से लिया, क्या ये आपने खुद प्रोक्योर किया। उसका जवाब नए वाले का तो होगा जी मुझे तो इल्म नहीं है या मैंने नहीं किया। तो ये हेल्पफुल होता है IO को तब्दील करवाना। देखें, जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो उस वक्त IO को अगर आपकी फेवर में चल रही होती है, दूसरी पार्टी चाहती है वो तब्दील कर दिया जाए। अगर किसी दूसरी पार्टी की फेवर में चल रहा होता है या मुलजिम पार्टी की फेवर में चल रहा है तो वो तब्दीली की कोशिशें करते हैं। लेकिन जब ये केस जब चला जाता है, ट्रायल के अंदर जब चालान जमा हो जाता है तो वो IO की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है वो फाइनल होती है, तावक्त है कि आप उसकी कोई दोबारा री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर ना दे दें या कोई IO को बतौर गवाह भी बुलाया जाता है, उससे सवाल जवाब होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा जानना चाहूंगा ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा कि IO की तब्दीली किसके हक में था। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, उनके केसेस जो हैं अब अपीलें वो चल नहीं सकती जब तक वो इश्तिहारी मफरूर मुजरिम वापस नहीं आते। यहां बड़ी बारीक कार्रवाई डाली गई कि जी इनको सिंध ट्रांसफर कर दें, और IO की गवाही केसेस में चाहिए होती है। तो क्या ये जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ को बादी नजर में प्राइम ऑफिसर नजर आता है कि फायदा देने की कोशिश की गई है किसी लेवल पे और वो सामने नहीं आ रहा कि किसने की है? बिल्कुल अरशद साहब, मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात हुई है और ये कि ये देखें ना, इतने हाई प्रोफाइल वो केसेस कर रहे हैं। शुगर स्कैंडल हो गया, शहबाज शरीफ साहब का शुगर वाला केस, उसके बाद ये रमदान शुगर मिल, मनी लॉन्ड्रिंग, और इन हाई प्रोफाइल केसेस में जब केसेस क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचते हैं और आप अगर IO को चेंज कर लें तो जाहिर बात है इसका एडवांटेज मैं समझता हूँ वो जो मुल्ज़मान हैं उनको मिलता है। और मैं तो अभी भी समझता हूँ कि ये कोई एक इंटरनल कहीं पे साजिश हुई है, ये तो उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब शेख रशीद साहब ने तो कह दिया, हालांकि FIA उनके अंडर आता है, कि जनाब उनको पता नहीं है इस तमाम चीज़ का। और मेरा नहीं ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो IO लेवल के ऊपर वो चीज़ों को जो है वो मॉनिटर कर रहे होंगे। ये तो फिर कोई अंदर के लोग हैं। अब DG FIA ने अगर ये पोस्टिंग की है, और DG FIA भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जो केसेस चल रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी उनकी है, उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं उनको वो खुद ब खुद चेंज कर दें जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। मेरा ख्याल है ये तो अच्छा हुआ कि कल आपके प्रोग्राम में जब ये हंगामा इस पर किया गया तो फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, मेरा ख्याल है उनको भी समझ आई कि भाई ये कुछ मामला जो है वो गड़बड़ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखें, हमें पॉलिटिकल मसलियत अगर ये कहीं विद इन द गवर्नमेंट हुआ है, गवर्नमेंट साइड से, तो एक पॉलिटिकल मसलियत नज़र आती है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का मामला है। और अफसोस की बात यह है कि आज तक इतने शुगर स्कैम, ये आटा, पावर प्रोड्यूसर, मेडिसिन, बड़े कमीशन बने हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम पूछते हैं आज तक एक शख्स हाई प्रोफाइल मुलजिम जो है वो क्यों नहीं अरेस्ट किया गया।
वो क्या फायदा हुआ उन तमाम कमीशन का। एक तो ये बात, और दूसरा मैं ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब वाले केस में देखें, वो तो मैं भी पढ़ रहा था दोबारा कि अपना हंड्रेड्स ऑफ अपने विटनेसेस उसमें हैं, उसमें बड़ी मेहनत की गई है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें अगर ये कहीं पे एलिमेंट था कि जी ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो शायद कॉम्पिटेंट नहीं है या फला है, केस खराब ना कर दे, तो फिर पहले वक्त इनको चाहिए था को जीआईटी बना देते हैं, क्योंकि जीआईटी का मॉडल हमारा बड़ा कामयाब रहा है, जिसने केसेस को मंतकी एग्जाम तक पहुंचाया है। और एक एग्जाम्पल है, और वो है एवनफील्ड वाला, कि जब पनामा केस में जो आपने शुरू किया था बताना 2016 में, कि जब वो जीआईटी बनाई गई, इसको नैब को रेफर किया गया, नैब ने रेफरेंस बनाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की सुपरविजन में जनाब वो जब नैब रेफरेंस चला, फिर भी 8-9 महीने लगे, लेकिन कन्विक्शन होगी, केस मंतकी एग्जाम तक उस हवाले से ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, मरीम नवाज दोनों की कन्विक्शन हुई। मैं ये यहाँ कहना आपको ये चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सर खुदा के लिए अब जो आप नए आए हैं, आप जो सुप्रीम कोर्ट 2 साल से कह रही है स्पीडी ट्रायल करें, डे टू डे हेयरिंग करें, और उसके बाद ये तमाम ये जो केस लटक रहे हैं, करप्ट अशराफिया तो मैं समझता हूं जीत रही है, उनका तो पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि केसेस रोल बैक हो रहे हैं, केसेस चल नहीं रहे हैं, बिल्कुल रोल बैक हो रहे हैं। और क्या ये दो उसी कार्रवाई का हिस्सा थी? शहजाद अनवर भट्ट साहब, आप माशाल्लाह डीजी नैब भी रहे हैं, आईओ की आपको भी बहुत सारी सिफारिशें आती होंगी, जनाब इस केस में जरा आईओ को हटा दें, ये थोड़ा सख्त जा रहा है, या ये किसी को फेवर दे रहा है, और दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या फेवर दे रहा है या बहुत ज्यादा सख्त जा रहा है। तो ये क्या तरीका वारदात होता है फेवर देने का? और अगर ये कार्रवाई डाली गई है तो ये क्या चीज शो कर रही है? जैसे ब्रिगेडियर फारूक साहब भी कह रहे हैं ये केसेस चल रहे हैं, अशराफिया में कोई भी अंदर नहीं गया, दीगर अफसरान जो हैं जो तहकीकात कर रहे थे उसमें भी जो शुगर इंडस्ट्री में कुछ रिलेटेड लोग हुकूमत में बैठे हैं, तो क्या ये वो अनरिटन एनआर होता है? और टेक्निकल जस्टिस जिसको कहते हैं कि ना अब इस तरह की कार्रवाइयां डाली जाएं, नवाज शरीफ को बाहर भेज दो, अब जब वापस आएंगे तो तब फाइनलिटी होगी, उनकी अपीलें चलेंगी, शहबाज शरीफ को रिलीफ देना है क्योंकि निज़ाम में उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यार ये किसको पता लगना है? आईओ चेंज कर दो तो आगे जाके केसेस अदालतों में बाइज्जत बरी हो जाएंगे, और इतना बड़ा एनआर होगा जो कि जनरल मुशर्रफ भी नहीं दे सके, और लोग कहेंगे देखें जी अदालतों से बरी होके आए हैं। क्या आपको ये स्ट्रैटेजी नजर आ रही थी जिस किसी ने ये करने की कोशिश की है? बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में आपने मेरा ख्याल एक चीज छोड़ दी है कि यानी कि नैब को जो क्रिपल कर दिया गया है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या नून लीग की गवर्नमेंट नहीं कर सकी, और उस गवर्नमेंट ने कर दिया जिनका नैरेटिव ही एहतसाब था, तो वो अब जो नैब जो है मेरे हिसाब से तो उसको ताला लगा के बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं रह गया। तो ये जो आईओ की चेंज का है, मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। एक, अगर कोई एक शख्स घर बनाता है और उसके ऊपर प्लस्तर वगैरह कर देता है, तो बाहर के आके कोई शख्स नहीं बता सकता, वो घर का बता तो सकता है कि ये जनाब ये रसीदें देख के किस पे इतनी ईंटें लगी हैं, इतना सीमेंट लगा है, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन ये नहीं बता सकता किस ईंट के नीचे कितना सीमेंट लगा है। मैं दूसरी मिसाल दूंगा, आरपीपी केस के अंदर एक आईओ चेंज किया गया था और आला अदालत ने उसका नोटिस लिया था और फौरन उस आईओ को वापस किया गया था। ये व्हाइट कॉलर क्राइम एक ऐसी चीज है कि इसका एक कड़ी तोड़ दें, एक लिंक तोड़ दें। जब वो क्रॉस एग्जामिन आईओ को कर रहा होगा तो आईओ वो पूरी कहानी, जिसने खुद अपने हाथ से किया होता है काम, उसको पता होता है कौन सा डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है जो कन्विक्शन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आईओ चेंज हो गया है तो वो पूरी कहानी, वो पूरा सीमेंट ही नहीं बता सकता कि किस ईंट के नीचे क्या लगा हुआ है, तो वो सारा केस ही जो है वो फ्लॉप हो जाता है। तो ये डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि देखिए एक इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, डीजीएफआईए है, और उनको ये पता ना हो कि केस किस किस्म के हैं और कैसे चलने हैं और आईओ की क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, सबसे बड़ी विटनेस है वो, और अगर अभी रेफरेंस फाइल नहीं हुआ तो फिर तो सारा कुछ आईओ के हाथ में है, और उसको आईओ को आप बदल दें। नया आईओ एक सबसे बड़ा होता यह है कि जो मुल्जिम होता है उसको टाइम गेन करना होता है। आज आप देखिए कि केसेस खुद अपनी मौत मर जाते हैं जो डिले हो जाते हैं, उसमें ये होता है कि विटनेस रिजाइल कर जाती, कुछ तबाही मौत मर जाती हैं, कुछ वैसे ही नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान में प्रोटेक्शन नहीं है विटनेसेस की। तो डिले करना मकसद होता है। आईओ चेंज हो जाए, केस
बड़ा लंबा पड़ जाएगा। नए सिरे से आईओ तरीके लेगा कि जी मैंने केस को पढ़ना है, तैयारी करनी है, मुझे समझ आएगी, तो फिर वो अदालत में हाजिर होगा, तो उसने आगे क्रॉस एग्जामिन के लिए सामने पेश होना है। तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई बात इसके पीछे थी। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डाल दिया गया। मुझे तो शक है कि नैब की जो अमेंडमेंट इतनी खौफनाक आई है, उस पर भी बात करते हैं। आपने जो पॉइंट आउट किया कि जो नैब में तब्दीलियां की गई हैं, नैब ऑर्डिनेंसेस, उससे रिलीफ मिल रहे हैं,